अगर तुम हॉरर स्टोरीज के दीवाने हो तो सुनो अंजलि की खौफनाक गुड़िया वाली कहानी। ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसी चीजें हो सकती हैं। एक पुराने से गांव में एक दुकान थी, पुरानी चीजों से भरी। इस दुकान में हर तरह की पुरानी और रहस्यमयी चीजें मिलती थीं। लोग कहते थे कि इस दुकान में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है। एक दिन अंजलि नाम की लड़की की नजर पड़ी एक सुंदर मगर डरावनी सी गुड़िया पर। गुड़िया की आंखें इतनी चमकदार थीं कि वो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थीं। अंजलि को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने तुरंत उसे खरीदने का मन बना लिया। दुकानदार ने उसे चेताया कि गुड़िया पर श्राप है। उसने बताया कि इस गुड़िया के साथ कई अजीब घटनाएं जुड़ी हुई हैं और इसे खरीदना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अंजलि ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। पर अंजलि तो गुड़िया की खूबसूरती में खो गई। उसने दुकानदार की बात नहीं मानी और गुड़िया खरीद ली। उसे लगा कि दुकानदार बस उसे डराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो गुड़िया न खरीदे। उसी रात अजीब सी आवाजें उसके कमरे में गूंजने लगीं। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि अंजलि की नींद उड़ गई। उसे लगा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि आवाजें कहां से आ रही हैं। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर भी वो आवाजें बंद नहीं हो रही थीं। अचानक गुड़िया की आंखें चमकने लगीं और वो अपने आप चलने लगी। अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अंजलि डर से उठ बैठी और पाया कि गुड़िया उसके पास ही खड़ी है। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर के मारे उसने गुड़िया को बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। लेकिन कुछ ही पलों में दरवाजा चीखता हुआ खुल गया और गुड़िया वापस अंदर थी। अंजलि की हालत और खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। एक खौफनाक हंसी के साथ उसने कहा, तुमने मुझे खरीदा है, पर मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गुड़िया उससे बात कर रही है। बेचारी अंजलि अगले दिन दुकानदार के पास वापस गई। उसकी हालत देखकर दुकानदार समझ गया कि कुछ गंभीर हुआ है। उसने अंजलि को बैठाया और उसकी पूरी कहानी सुनी। उसने बताया कि गुड़िया के साथ एक बदले की आत्मा जुड़ी है। ये आत्मा उस गुड़िया में कैद है और उसे आजाद करने के लिए कुछ खास करना होगा। अंजलि को ये सब सुनकर और भी डर लगने लगा। श्राप तोड़ने के लिए अंजलि को गुड़िया को उसकी असली जगह पर वापस रखना होगा। ये काम आसान नहीं था, लेकिन अंजलि ने हिम्मत जुटाई और इस चुनौती को स्वीकार किया। हिम्मत जुटाकर अंजलि गुड़िया को वापस उस जंगल में ले गई जहां से वो आई थी। जंगल का माहौल बहुत डरावना था, लेकिन अंजलि ने अपने डर को काबू में रखा। जैसे ही उसने गुड़िया को नीचे रखा, एक जोरदार चीख के साथ वो आत्मा आजाद हो गई और गायब हो गई। अंजलि को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसने कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। अगले दिन अंजलि के घर में शांति लौट आई। उसे अब किसी भी अजीब आवाज का सामना नहीं करना पड़ा। उसका घर फिर से सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो गया। उसने एक बड़ी सीख ली, हर सुंदर चीज सुरक्षित नहीं होती। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं, वही सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अपनी बहादुरी और समझदारी से वो एक खतरनाक श्राप से आजाद हो गई। उसने साबित कर दिया कि अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। कभी कभी अपने डर का सामना करना ही आजाद होने का एकमात्र रास्ता होता है। अंजलि की कहानी हमें यही सिखाती है कि डर को मात देकर ही हम सच्ची आजादी पा सकते हैं। अंजलि ने अपनी इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा किया। उसके दोस्तों ने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने भी ये समझा कि कभी कभी डरावनी चीजों से दूर रहना ही बेहतर होता है। उसके दोस्तों ने भी इस घटना पर चर्चा की और उन्होंने भी माना कि ऐसी चीजों से दूर रहना ही समझदारी है। उन्होंने अंजलि की बहादुरी की तारीफ की और उसे एक सच्ची हीरो माना। अंजलि कभी कभी उस जंगल की ओर देखती है और सोचती है कि कैसे उसने उस खतरनाक श्राप का सामना किया। उसे गर्व होता है कि उसने अपने डर को मात दी और एक बड़ी चुनौती को पार किया। गांव में भी अब शांति है। लोग अब उस दुकान में जाने से नहीं डरते और वहां की चीजों को बिना किसी डर के खरीदते हैं। अंजलि की कहानी ने गांव वालों को भी एक नई उम्मीद दी है। अंजलि अब खुश है और उसे यकीन है कि उसने जो किया वो सही था। उसने साबित कर दिया कि अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। उसके दोस्तों ने भी
उसकी बहादुरी की तारीफ की और उन्होंने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया। अंजलि की कहानी हमें यही सिखाती है कि डर को मात देकर ही हम सच्ची आज़ादी पा सकते हैं। अंजलि ने अपनी इस कहानी को अपनी डायरी में भी लिखा ताकि वो इसे हमेशा याद रख सके। उसने लिखा कि कैसे उसने अपने डर का सामना किया और एक खतरनाक श्राप से आज़ाद हुई। उसकी डायरी का शीर्षक था शापित गुड़िया। ये कहानी उसकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई और उसने इसे हमेशा के लिए संजो कर रखा। अंजलि जब भी उस डायरी को देखती है उसे अपनी बहादुरी पर गर्व होता है। उसने साबित कर दिया कि अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह अंजलि की कहानी हमें यही सिखाती है कि डर को मात देकर ही हम सच्ची आज़ादी पा सकते हैं। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। और इस तरह अंजलि की कहानी का अंत होता है। उम्मीद है कि ये कहानी तुम्हें भी प्रेरित करेगी और तुम्हें अपने डर का सामना करने की हिम्मत देगी।